प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। पेश करें हार्दिक अभिनंदन है जी। और पेश करें आज ये विषय, मकर राशि उस तारीख को शत्रु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मकर राशि के जात को थोड़ा सा डरिए, क्योंकि एक ऐसी तारीख आ रही है जहां शत्रु आपको छोड़ेगा नहीं जी। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि मंगल देव तो मकर राशि के लिए शत्रुहंता योग बनाते हैं। मकर राशि वालों में उच्च के माने जाते हैं मंगल देव, इसलिए मकर राशि के सभी जातकों में जन्म से शत्रुहंता योग होता है। तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा कि उस तारीख को शत्रु छोड़ेगा नहीं मकर राशि के जात को? भागोगे तो कहाँ तक भागोगे? नए मेहमान का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें, और आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं जी। चलिए देखते हैं मकर राशि के जात को शत्रुहंता योग क्या होता है। शत्रुहंता योग का मतलब रहता है शत्रु पर जीत मिलती है। ये शत्रुहंता योग मंगल के कारण बनता है। ग्रह के सेनापति मंगल देव हैं। जिस राशि में उच्च के माने जाते हैं उसी राशि में जन्म से शत्रुहंता योग बनता है। और मकर राशि, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप ही की राशि में मंगल देव उच्च के माने जाते हैं, इसलिए आप ही की राशि में ये जन्म से एक शत्रुहंता योग भारी पड़ता है। और जन्म से ही मकर राशि शत्रु पर भारी पड़ते हैं जी। लेकिन आने वाले दिनों में मकर राशि के जात को उस तारीख को शत्रु आपको छोड़ेगा नहीं। जरा ध्यान रखना है, कौन सी तारीख है वो हम बता रहे हैं आपको। दरअसल देखिए, आप इसको इस रूप में समझिए कि ये एक शत्रुहंता योग जो है ख़त्म भी हो जाता है। जिस तारीख को ये शत्रुहंता योग ख़त्म हो गया मकर राशि के जात को, उस तारीख को आप समझ लीजिए कि शत्रु आपको छोड़ेगा नहीं, आप जीतेंगे नहीं और आपका हारना पक्का है। क्योंकि जब शत्रुहंता योग खत्म हो जाता है तो आपको तो लगेगा कि कोई बात नहीं, शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो शत्रु को हरा देंगे। हाँ, आपको लग सकता है कि आप उसे हरा देंगे, लेकिन ध्यान रखना, शत्रुहंता योग जब खत्म होता है तो आप में जो ताकत थी जीतने की, ये ताकत ट्रांसफ़र हो जाती है सामने वाले दुश्मन में, शत्रु में। यानी ये आप में जो ताकत निकल कर उसमें चली जाती है। यहाँ माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए कभी इस गलतफहमी में भी नहीं रहना कि शत्रुहंता योग ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तब भी जीतेंगे। जी नहीं, जीतना तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस सामने वाली पार्टी में जो है दुगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है कि ये शत्रुहंता योग कब खत्म हो जाता है जी। मकर राशि जात को कब खत्म हो जाता है? 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपका शत्रुहंता योग खत्म हो जाता है, आप में मंगल की कोई ताकत नहीं रहती। ये कब खत्म हो जाता है इसको समझिए आप, ताकि आप कभी ऐसी गलती नहीं करें और जिंदगी भर तक ये योग आप में बना रहे। गलती की तो किसी भी तारीख को मकर राशि एक शत्रुहंता योग खत्म हो सकता है और शत्रु तुम्हें छोड़ेगा नहीं जी। 5 कौन सी परिस्थितियां हैं जरा समझिए। देखिए, पहली परिस्थिति मकर राशि के जात को यह है कि आप जब किसी कमज़ोर को सताने का प्रयास करते हैं तभी एक शत्रुहंता योग खत्म हो जाता है। कमज़ोर यानी कि आप दबंग हैं। विषय ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जहाँ कोई चौधरी होता है कि कोई दबंग चौधरी है, कोई दबंग सरदार है। तो इस तरह के कुछ दबंगाई लोग होते हैं। उनको लगता है कि हम पूरे गांव के चौधरी हैं, हम पूरे गांव के सरदार हैं, हम पूरे गांव के दबंग हैं। ऐसा उनके मन में ये भ्रम हो जाता है। इस भ्रम में क्या होता है कि फिर कमज़ोर को सताने लग जाते हैं। कोई भी दबंग रहता है तो ध्यान रखिए, एक दबंग इंसान सामने वाले दबंग से तो दोस्ती रखेगा क्योंकि वहाँ तो टकराना भारी पड़ेगा। लेकिन जो लोग अपने आप को दबंग, बहुत पावरफुल समझते हैं, वे कमज़ोर लोगों को सताते हैं, क्योंकि यहाँ से विरोध नहीं मिलता है। तो मकर राशि के जात को जैसे अगर आपको लगता है कि आप कोई बहुत ही दबंग है, ताकतवर है, पावरफुल है और मंगल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई कमज़ोर है उसको परेशान कर रहे हैं, उसने आपकी कोई गलती भी नहीं की, ऐसे ही शौकियाना सैडिस्ट होकर के वो दुखी होगा तो आपको मज़ा आएगा।
और ऐसे अगर किसी परेशान को, दुखी को आप सताएंगे, कमज़ोर को सताएंगे, उसका काम बिगाड़ेंगे, उसके काम में टांग अड़ाएंगे, तो शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा और ये शक्ति उस कमज़ोर में आ जाएगी। और एक बार अगर ये कमज़ोर में शक्ति आ गई तो वो ऐसा मुकाबला करेगा कि आप भागते हुए नजर आएंगे। आपने देखा ना, कभी कभी बहुत ही दबंग, बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े बदमाश ये क्यों पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं, क्यों जेल में चले जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रज जो हैं, इनकी शक्तियाँ सामने वालों को दे देता है और वहीं बाजी पलट भी जाती है। जी हाँ, ध्यान रखना। तो इस तरह से मकर राशि जात को ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, अपने आप को दबंग मान रहे हैं और ऐसी गलती करेंगे, उसी तारीख को आपका शत्रुअंता योग खत्म हो जाएगा। फिर आपको शत्रु छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना भी कमज़ोर हो जाए, उसमें मंगल ताकत दे देंगे, आपकी ताकत उसको दे देते हैं। दूसरे नंबर पर, जब आप किसी के अधिकारों पर कब्जा कर लेते हैं, मकर राशि के जात को जायज़ अधिकार पर कब्जा कर लेते हैं, तब भी जो है आपका शत्रुहंता योग खत्म हो जाता है। जी, मकर को ताकत देते मंगल, इसलिए देते हैं कि आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है तो मंगल ताकत देते, संपत्ति से कब्जा हटवा लेते हैं। आपके अधिकारों पर किसी ने हमला किया तो मंगल आपको ताकत देंगे, आपके अधिकारों पर हमला करने वाले को दबा देंगे। लेकिन अगर आप खुद ही किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, खुद ही किसी के अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं, जी, खुद ही किसी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, खुद की किसी किसान के खेत पर अवैध कब्जा कर रहे हैं जहां आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप हक जता रहे हैं, अवैध कर रहे हैं, इस तरह के अगर आप अवैध कार्य करेंगे, कब्जे करेंगे, उस वक्त आपका ये शत्रुअंता योग खत्म हो जाएगा मकर राशि जात को। फिर आपकी ताकत सामने वाले में आ जाएगी और सामने वाले में ताकत ऐसी आएगी कि आप वहाँ से भागते हुए नजर आएंगे, भले आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो। ध्यान रखना है। तो ये गलती अगर कोई कर रहा है तो तुरंत रोक लीजिए अपने आप को। करने का सोचा हुआ है कि हम अगले महीने करेंगे ऐसा, तो हम कहना चाहते हैं कि मत कीजिए, मत कीजिए और मत कीजिए। हाँ, परेशान हो जाएंगे आप, शत्रु छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। जी देखिए, तीसरे नंबर पर देखते हैं, जब आप शत्रु को जादू टोने से हराने का प्रयास करते हैं, ये भी होता है। देखिए, शत्रु होते हैं सबके, शत्रु को हराने का एक तरीका भी होता है। मंगल देव ताकत दी है आपको, शत्रु का मुकाबला कीजिए। कई बार शत्रु का मुकाबला बुध भी करवा लेता है, बुध भी जीता देता। बुध ग्रह आपके भाग्य से बुद्धि दी आपको। कोई शत्रु है तो थोड़ी बात भी कर सकते हैं, लॉजिक करते, तो कई शत्रु तो लॉजिक बुद्धि की बात सुनकर भी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो बुध ग्रह भी मदद करते हैं और मंगल देव भी कहते हैं कि शत्रु है तो उनका मुकाबला कीजिए, लेकिन सही तरीके से। अगर आप शत्रु को दबाने के लिए जादू टोने के चक्कर में पैसे बर्बाद करेंगे, जादू टोने के चक्कर में पड़ेंगे और फिर सोचेंगे इससे शत्रु हार जाएगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा, तो ये आपकी भूल होगी। इसमें मंगल देव आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जादू टोने में आपके पैसे बर्बाद होंगे, समय बर्बाद होगा और आपका दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा कि वो जो जादू टोना तांत्रिक है उसका दिमाग, वो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगा, आपका पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। ऐसे जो तांत्रिक लोग हैं, जादू टोने के चक्कर में अच्छे अच्छे घर बर्बाद करते हैं। जैसे अखबारों में आप पढ़ते होंगे, न्यूज़ वगैरह आती रहती कि उस तांत्रिक ने उस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, परिवार को ही ख़त्म कर दिया। तो ये क्यों होता है कि आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं तांत्रिक लोग, जब उनके सामने आप जाते हैं जादू टोने के लिए। कहीं मत जाया कीजिए, आप लोग ध्यान रखिए। चौथे नंबर पर मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो ये शत्रुहंता योग खत्म तो नहीं होता है, ये कमज़ोर होता है। लेकिन अब ये चौथा पॉइंट ऐसा है जहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जन्म कब होगा, कहाँ होगा, ईश्वर तय करते हैं। आपका जन्म के समय मंगल मजबूत है या मंगल कमज़ोर है, ये भी ईश्वर तय करते हैं। अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो शत्रुहंता योग खत्म तो नहीं होता है। मकर राशि का शत्रुहंता योग तो रहता है, लेकिन मंगल खुद कमज़ोर है तो थोड़ा कमज़ोर होता है, कम पड़ जाता है शत्रुहंता योग। ठीक है, तो इसमें आप देखना थोड़ा उस समय कम पड़ जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा आपका। और इसके लिए क्या उपाय करना है वो हम बता देंगे आपको। और साथ में जो वर्तमान ग्रह गोचर है वो भी, जब वर्तमान में मंगल कमज़ोर होते हैं तो तब भी जो हैं शत्रुहंता योग मकर राशि के जात को थोड़ा सा आपके कम हो जाता है, हालांकि ख़त्म नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, लास्ट के तीसरा, चौथा, पांचवा दोनों पॉइंट हमने बताए हैं
जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं या वर्तमान ग्रह गोचर में मंगल कमज़ोर हैं, तो ऐसे जो कोई शत्रु है उनको हराने के लिए जो योजना बनाते हैं थोड़ी टाल दीजिए। अभी देखते हैं कि मंगल जो हैं लगभग अभी 2-2.5 महीने तक थोड़े कमज़ोर रहेंगे मंगल। तो ऐसा सोच लेना कि शत्रु को हराने की, क्योंकि शत्रु को हराने का सबको नैतिक अधिकार है, आपको अपनी सेल्फ डिफेंस सभी को करने का कानूनी अधिकार होता है, गलत कुछ भी नहीं है। कोई शत्रु है, हराने का अधिकार है आपको, तो उसको हराने के लिए जो प्लानिंग करेंगे आप बाद में करना 2-2.5 महीने बाद, क्योंकि फिलहाल मंगल कमज़ोर है तो आपके थोड़ा शत्रुघ्नता योग कमज़ोर है। और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर है उनको जो है थोड़े सावधानी से ही प्रयास करने चाहिए शत्रु को हराने का। और जब भी कोई योजना बनाए उनको जो है हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए जी। तो मकर राशि की जात को ये समझ गया कि उस तारीख को शत्रु छोड़ेगा नहीं, और ये शुरू में 3 बड़ी गलतियां हमने बताई, वो गलतियां आप लोग करेंगे तो उसी तारीख को शत्रुअंता योग आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी पूरी ताकत ट्रांसफ़र हो जाएगी सामने वाली पार्टी में जी। तो मकर राशि के जात को देखिए कि अब सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो सबसे पहली बात है, आपको ये समझना होगा आपकी राशि में शत्रुअंता योग है जी। ईश्वर ने दिया है आपको, मकर राशि के हैं तो मंगल देव उच्च के हैं आपकी राशि में, शत्रुअंता योग हैं, शत्रु पर भारी पड़ते हैं। तो आपको एक तो यह करना चाहिए कि शक्तिशाली का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी पावरफुल आदमी आपको परेशान करता है तो उसके सामने खड़े रहिए सीना तान कर। और मकर राशि की खास बात यह है जो एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है, वो यह है कि शत्रु जितना ताकतवर होता है मकर उतना ही उसके सामने ताकतवर हो जाता है। ये आप में नेचुरली जो है पावर बढ़ता ही जाता है। तो शक्तिशाली से घबराए नहीं, कोई धमकी दे उससे भी डरे नहीं जी। दूसरा यह है कि खुद आगे होकर किसी को परेशान नहीं करना, इस पॉइंट पे थोड़ी समझदारी रखनी। कहीं कोई परेशान नहीं करना, आपको शत्रुअंता योग डिफेंस के लिए दिया है, अपनी रक्षा के लिए दिया है, कहीं ऑफेंस के लिए नहीं दिया है, यानी किसी को परेशान करने के लिए ये शत्रुहंता योग आप लोगों को नहीं दिया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, उपाय महा उपाय यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मकर राशि का कोई भी जातक जो शत्रु से परेशान है, थोड़ा दुखी है और लगता है कि कोई धमकी देते हैं तो डर जाते हैं, डरते नहीं है मकर राशि वाले, लेकिन अब 100 में से 100 तो ऐसे हो नहीं सकते, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, कहते हैं कि थोड़ा डर लगता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप, हनुमान चालीसा का पाठ आप 1 सप्ताह भी कीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा अंदर का और एकदम मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएगी। शुक्रिया। मकर राशि की जात को खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।